पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में बात की थी कि कैसे भगवान ने स्वर्ग में मिट्टी से आदम को बनाया और कैसे आदम और उसकी पत्नी द्वारा पेड़ का फल खाने के बाद भगवान उसे उसकी पत्नी और शैतान के साथ धरती पर लाए। लेकिन एक बात है जो हम आपको बताना भूल गए, वह यह है कि जिस धूल से भगवान ने आदम को बनाया, भगवान ने स्वर्गदूतों को उसे उस पृथ्वी की धूल से लाने का आदेश दिया जिसमें हम अब रहते हैं। ईश्वर ने कहा, हमने तुम्हें धरती से पैदा किया है और हम तुम्हें उसमें लौटा देंगे और हम तुम्हें दूसरी बार उसमें से निकालेंगे। स्वर्ग में जब ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा कि वह मिट्टी से इंसानों का निर्माण करेगा, तो स्वर्गदूत बहुत आश्चर्यचकित हुए और कहा, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पर रखेंगे जो उसमें भ्रष्टाचार फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको पवित्र करते हैं? भगवान ने कहा, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। स्वर्गदूतों ने भगवान से कहा, आपकी महिमा हो, आपने हमें जो सिखाया है उसके अलावा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव में आप सर्वज्ञ हैं। भगवान ने आदम को सभी नाम सिखाए जिनमें विभिन्न भाषाएं और विज्ञान शामिल हैं। भगवान ने आदम से कहा, स्वर्गदूतों को इसके बारे में बताओ। स्वर्गदूत आदम की रचना और उसे ये विभिन्न क्षमताएं और विज्ञान प्रदान करने पर आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आश्चर्य पृथ्वी पर एडम के बच्चों के परीक्षण के अंत तक जारी रहता है, जब वे एडम के बच्चों को आधुनिक तकनीकों का आविष्कार करते और उन्हें लगातार विकसित करते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, तब शैतान ने उन्हें उस पर से खिसका दिया और जिस अवस्था में वे थे उससे बाहर निकाल लाया। और हमने कहा, तुम सब एक दूसरे के शत्रुओं, नीचे जाओ और तुम्हें धरती पर कुछ समय के लिए निवास और सुख मिलेगा। अब हमारे पिता आदम, हमारी माता हव्वा और शैतान को परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर लाया गया, परंतु परमेश्वर ने हमारे पिता आदम और हमारी माता हव्वा को कहाँ भेजा? कुछ कथनों से संकेत मिलता है कि ईव सऊदी अरब साम्राज्य के जेद्दा शहर में अवतरित हुई और एडम भारत में अवतरित हुए। इसलिए आदम और हव्वा एक दूसरे को खोजने लगे। एक कहानी के अनुसार वे मक्का के पास मिले और उनका नाम अराफात रखा गया क्योंकि वे वहां एक दूसरे को फिर से जानते थे। मनुष्यों के लिए एक नया जीवन शुरू हुआ जो एक परीक्षा है जिसमें ईश्वर की पूजा करने के नियमों के साथ साथ सांसारिक जीवन की कठिनाइयां जैसे जीवन, काम, बीमारियां आदि शामिल हैं। परिणाम होगा या तो सफलता और स्वर्ग जाना या असफलता और नरक जाना। हमारे पिता एडम कितने लंबे थे? ईश्वर के दूत ने कहा, आदम की लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 7 हाथ थी। उन्होंने कहा कि सृष्टि अब तक घटती चली आ रही है। साथ ही ईश्वर के दूत ने कहा, आदम पृथ्वी पर 1000 वर्ष 0 से 40 वर्ष तक जीवित रहा। कथाओं में बताया गया है कि हमारी मां ईव ने 120 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। प्रत्येक गर्भ में एक नर और एक मादा थी। जब वे शादी की उम्र में पहुंचे तो एडम ने प्रत्येक जुड़वां नर का विवाह दूसरे जुड़वां बच्चे से कर दिया जो एक ही गर्भ में नहीं थे। इसलिए एडम ने अपने बेटे कपिल को हाबिल की जुड़वां बहन से शादी करने का आदेश दिया और उसने हाबिल को कपिल की जुड़वां बहन से शादी करने का आदेश दिया। काबेल ने इसे अस्वीकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी करना चाहता था क्योंकि वह हाबिल की जुड़वां बहन से अधिक सुंदर थी, लेकिन यह समय की शुरुआत में भगवान के नियम के विपरीत था। इसलिए उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि उनमें से हर एक को भगवान के लिए एक भेंट लाओ और इसे पहाड़ पर रखो। उनमें से जो कोई भी भगवान उसकी भेंट स्वीकार करता है वह इसके लिए अधिक योग्य है। इसलिए कैपेल गेहूं लाया और हाबिल ने एक बड़ा मेढ़ा चढ़ाया। इसलिए भगवान ने सफेद आग भेजी जिसने हाबिल की भेंट को भस्म कर दिया और कैपेल की भेंट को छोड़ दिया। और इस तरह निर्णय हाबिल के पक्ष में हुआ और कैपेल क्रोधित हो गया और अहंकार उस पर हावी हो गया और शैतान उस पर कब्जा कर लिया। ईश्वर ने हमें कुरान में उनकी कहानी के बारे में बताया। इसलिए उन्होंने कहा, लोगों को आदम के 2 बेटों के साथ हुई घटना के बारे में सच सच बताओ। जब उन्होंने एक भेंट पेश की और इसे उनमें से एक ने स्वीकार कर लिया लेकिन दूसरे ने स्वीकार नहीं किया। कपिल ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाबिल ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर केवल धर्मपरायण लोगों से ही स्वीकार करता है। यदि तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए उसने अपने भाई को मारने का फैसला किया। इसलिए उसने उसे मार डाला और हारने वालों में से एक बन गया। एडम एक भविष्यवक्ता और अपने बच्चों के लिए एक दूत था और उसके पास एक कानून था जिसमें एक आदमी के लिए अपनी बहन से शादी करने के नियम शामिल थे।
जो उसके साथ एक ही गर्भ में पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने अपने बच्चों को एकेश्वरवाद सिखाया और कहा कि केवल एक ही ईश्वर है जो सभी संसारों का निर्माता है। हमारे पिता एडम एक विद्वान थे और भगवान ने उनसे वैसे ही बात की थी जैसे भगवान ने मूसा से बात की थी। आदम के बच्चे थे जिनमें से कुछ कृषि में काम करते थे और कुछ भेड़ चराने का काम करते थे। यहाँ मानवता ने इस परीक्षण की शुरुआत की जो विश्वास है इस धरती पर ईश्वर या स्वर्गदूतों को देखे बिना, लेकिन हर चीज आपको ईश्वर और उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति का एहसास कराती है। यह परीक्षण आदम के हर बच्चे द्वारा किया जाएगा और इसके सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं वह ईश्वर एक है, वह अकेला ईश्वर है, उसका कोई साथी नहीं है, उसी की संप्रभुता है और उसी की स्तुति है और वह सभी चीजों में सक्षम है। आदम की संतानें आदम के बाद पृथ्वी पर मानवता की शुरुआत के 1000 साल बाद तक सच्चे एकेश्वरवाद का पालन करती रहेंगी। तब शैतान उन्हें फिर से धोखा दे सकता है, इससे पहले कि ईश्वर नूह नामक एक और दूत को भेजे जो आदम के बच्चों को फिर से एकेश्वरवाद की ओर मार्गदर्शन करेगा। और प्रत्येक दूत एक नए कानून के साथ आएगा जिसे ईश्वर चुनता है, जो उस समय मनुष्यों के लिए उपयुक्त होता है। नए दूत के आने पर मनुष्य को ईश्वर के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मानवता को नए संदेश के निर्देशों की ओर बढ़ना चाहिए। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शैतान आदम के बच्चों को कैसे धोखा देने में सक्षम था। परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने का आदेश क्यों दिया? भीषण बाढ़ के बाद कितने लोग जीवित बचे? अगला एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।